नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टॉक्स विद शक्ति शर्मा। आज का विषय है बड़ी सोच या छोटा प्रयास। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि बड़ी सोच सिर्फ बड़ी सोच से कुछ नहीं होता जब तक आप उसके लिए छोटे छोटे प्रयासों पर ना जाएं। छोटे प्रयास आज से आपको स्टार्ट करने पड़ेंगे। यू हैव टू बी स्टार्ट नाउ। अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, यू वांट टू बी ए डॉक्टर, यू वांट टू बी ए इंजीनियर, बैंकर, सोशल वर्कर, you want to be a businessman, whatever you want to be in a day, whatever you want to be, आपको आज से इसी समय से वह प्रयास शुरू करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे स्टेप्स इसके अंदर होते हैं जो आज से भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपनी बेसिक जो उसकी योग्यता है उसको क्रॉस करने के बाद ही आप उसमें प्रवेश करेंगे। जिस दिन भी आपने गोल सेट करा, जिस दिन भी, हो सकता है वो आपने अपने विद्यार्थी जीवन में किया हो या अपने गृहस्थ जीवन में किया हो, बट आप किसी दिन ऐसा करना चाहते हैं, कुछ आप बनना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत आज से करनी होगी जिस दिन से आपने गोल सेट किया है। तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये तो एक समय के बाद ही मैं उसके अंदर प्रवेश करूँगा, तब उसके अंदर मैं उसकी ट्रेनिंग लूँगा, उसकी कोचिंग लूँगा, उसकी पढ़ाई करूँगा, फिर उस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज में जाऊँगा, फिर प्रैक्टिकली ऐसा करूँगा। या बिज़नेस के लिए कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट में इकट्ठी करूँगा तब जाके मैं उस बिज़नेस को शुरू कर पाऊँगा। बट मैं जो बताने जा रहा हूँ वो 5 मैजिकल स्टेप्स, वो अभी सिर्फ गोल सेट करने के बाद आप शुरू कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं उन 5 मैजिकल स्टेप्स की ओर। तो पहला स्टेप है दोस्तों, स्टार्ट योर रिसर्च। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टार्ट योर रिसर्च, यानी कि उसके ऊपर अपनी रिसर्च आप अभी से शुरू कर सकते हैं। रिसर्च यानी कि एक परीक्षण, एक तरह का उसका पूरा आकलन, उसका एक स्टडी, उसको करना, उस विषय को स्टडी करना आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पार्टिकुलर विषय में जब प्रवेश करेंगे, परीक्षा देंगे, तभी आप उसके अंदर स्टडी कर सकते हैं। स्टडी आप आज से ही कर सकते हैं। उसके बहुत से सोर्सेज अवेलेबल हैं। आपके अंदर से ज़ील होनी चाहिए, आपके अंदर से एक करेज होना चाहिए उसके लिए, तो आपको अवेलेबिलिटी आपके आसपास ही उसके संसाधन की मिल जाएगी। जस्ट लाइक आपको उससे संबंधित, उस सब्जेक्ट से संबंधित बुक्स मिल सकती हैं अगर आपका रीडिंग में इंटरेस्ट है तो। बट ज़्यादातर मोस्टली आजकल जो होता है कि बुक्स रीड करना एक थोड़ा बोरिंग लगता है, नींद आती है, इस तरह से। तो आप उस सब्जेक्ट के, पार्टिकुलर सब्जेक्ट के आप वीडियोस देख सकते हैं। वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सी साइट्स पे उस तरह की चीज़ें अवेलेबल होंगी, यानी कि बुक्स, वीडियोज़। और तीसरा, आप उस तरह के एक्सपर्ट्स को रीड कर सकते हैं या एक्सपर्ट्स को विजिट कर सकते हैं। आपको सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो फॉर एग्जांपल यू वांट टू बी ए डॉक्टर ए डे, तो आपको लगता है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं किसी दिन, तो आप बुक्स से, वीडियोज़ से कि डॉक्टर्स किस तरह से लोग बनते हैं, क्या स्टडी करते हैं, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, किस तरह की उसकी कार्यशैली होती है, वो सब आप स्टडी कर सकते हैं बुक से, वीडियो से। या फिर एक्सपर्ट्स की, जो मैंने बात बोली कि आप उस विषय की, उस पार्टिकुलर उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स के पास जा सकते हैं या उन्हें स्टडी कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं कि वो लोग कैसे ऐसा करते हैं। चौथा, कि आप अपने रिलेटिव्स में, अपने रिश्तेदारों में, अपने आसपास, अपने सर्कल में, जो भी आपका एक जोन है, उसमें आप देखिए कि क्या उनमें से कोई उसी सब्जेक्ट में महारत हासिल कर चुका है या उसी विषय में है या उसी प्रोफेशन में है। आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, उससे कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या कैसे होता है, वो उसने ऐसा कैसे किया, वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, इस तरीके से। और पाँचवा, कि आप अपने नियर बाय प्लेस, यानी कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर नियर बाय प्लेस में, जहाँ भी वह स्थान है, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, जो भी आप बनना चाह रहे हैं, जहाँ भी वैसा एक स्थान है जहाँ आपको लगता है कि ऐसा मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, वहाँ पे विज़िट करिए। वहाँ पे विज़िट करके एनालिसिस करिए कि वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ सब कैसे होता है, वो लोग कैसे मैनेज करते हैं। एक बार वैसे विज़िट करिए, चाहे एज अ कस्टमर कीजिए। एज अ कस्टमर भी आप विज़िट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस में ये चीज़ें आने शुरू हो जाएंगी। तो ये था पहला स्टेप। अभी चलते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की ओर। दूसरा जो है वो है पार्टिकुलर सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि एक प्रोफेशन है। सपोज मैंने अभी डॉक्टर का एग्जांपल दिया था, उसके अंदर भी आपको पता है
एमडी, एमबीबीएस एमडी होता है, बीडीएस होता है, कोई ऑर्थोपेडिक्स होता है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, कोई कुछ है। इसी तरीके से बिजनेस की बात करेंगे तो उसमें छोटा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, रिटेल है, होलसेल है। पार्टिकुलर यानी कि आपने बिजनेसमैन बनने का सोचा, बट उसमें पार्टिकुलरली आप किस और जाना चाहते हैं और पार्टिकुलर आप उस पर जाएं, तो आप इस चीज़ का फोकस भी पहले दिन से ही रखिए। ये नहीं कि उस तब देख लेंगे, वैसा देख लेंगे, क्योंकि आपकी मास्टरी आज से ही शुरू होने वाली है। अगर आपने उस विषय को समझ लिया है, पकड़ लिया, तो आप पार्टिकुलर में भी जाएं सीखने के लिए, उस पार्टिकुलर को भी जरूर रीड करें, या वो बिजनेस, प्रोफेशन, वट जिस चीज़ की भी बात है। तो पार्टिकुलर आप याद रखें कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट नॉलेज, पहला स्टेप आप याद कीजिएगा, रिसर्च, स्टार्ट योर रिसर्च नाउ, और दूसरा पार्टिकुलर सब्जेक्ट नॉलेज। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अभी हम जाते हैं तीसरे स्टेप की ओर। तो दोस्तों तीसरा स्टेप है मैच योर एटीट्यूड टू योर गोल। जो आपने सोचा है कि यू वांट टू बी दैट, आप कुछ बनेंगे, वो बनना चाहते हैं, जिसकी आप अभी रिसर्च कर रहे हैं, जिसके पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आप जा चुके हैं, एनालिसिस में जा चुके हैं, तो आपका खुद का एक एटीट्यूड यानी कि माइंडसेट, आपका एटीट्यूड माइंडसेट बिल्कुल मैच करना चाहिए उस बात से। जब आप उसको स्टडी करेंगे, जब आप उसके एनालिसिस में जाएंगे, जब आप उसका आकलन करेंगे, तो स्वतः ही ऐसा होगा भी सही कि आपका स्वभाव कहीं ना कहीं उससे मैच करने लगेगा। ऐसा आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक यात्रा में भी कहा गया है कि यदि किसी आध्यात्मिक यात्रा में किसी का स्वभाव उसके इष्ट से मिलने लग जाता है, तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा समझा जाता है कि संपूर्णता की ओर है। और ऐसा ही गुरु शिष्य के बारे में भी माना गया है, जाना गया है, लोगों ने देखा भी है कि जो शिष्य पूर्णतः समर्पित रहा है अपने गुरु के प्रति, उसका निजी स्वभाव, उसका माइंडसेट, उसका व्यवहार, उसकी सोच, उसकी विचारधारा, वह भी अपने गुरु से मैच करनी शुरू हो जाती है। यानी कि वो है शिष्य स्वयं गुरु हो चुका होता है। उसी तरीके से यदि आप मास्टरी करना चाहते हैं किसी भी विषय की, तो आपको आज से ही अपना माइंडसेट, एटीट्यूड उससे मैच करना होगा। और ये नॉलेज से, एनालिसिस से, रिसर्च से होने ही वाला है। नहीं है तो इसका मतलब भी रिसर्च बाकी है। तो अपना माइंडसेट, मैच योर एटीट्यूड, ये तीसरा स्टेप है, मैच योर एटीट्यूड टू योर गोल। तो चलते हैं अभी अपने चौथे स्टेप की ओर। चौथा स्टेप वह है स्टार्ट वर्क ऑन इट। यानी कि आपने एनालिसिस किया, नॉलेज क्रिएट किया, सब कुछ इधर उधर से सीखा, अब आपको उसके ऊपर काम भी शुरू करना है। स्टार्ट वर्क ऑन इट यानी कि आज से ही आपको उसके ऊपर काम करना है। दोस्तों, हो सकता है आपके पास अभी समय नहीं है, आप किसी और विषय में हैं, आप किसी और कार्य में व्यस्त रहते हैं, बट पार्टिकुलर किसी दिन में, संडे या किसी और छुट्टी के दिन, आप विद्यार्थी जीवन में हैं, आपकी गर्मियों की छुट्टियां हैं, आपके बीच में कोई छुट्टियां पड़ गई, तो आप उस समय में उस पार्टिकुलर स्थान पर विजिट करने का काम करेंगे, उस पार्टिकुलर स्थान पर जाएंगे, उस तरह के व्यक्तियों से मिलेंगे, वो आकलन आप करेंगे, एनालिसिस करेंगे, वो डाटा कलेक्ट करेंगे। वर्क ऑन इट यानी कि आपको जब भी समय लगेगा आप उसके ऊपर काम करें। इससे आपका काम धीरे धीरे आसान होता चला जाएगा। उसी से आपका एक एटीट्यूड क्रिएट होने लगेगा, उसी से माइंडसेट क्रिएट होने लगेगा। वर्क ऑन इट, ये आपने याद रखना है, चौथा स्टेप है। अभी हम पांचवें स्टेप की ओर जा रहे हैं। पांचवा और आखिरी स्टेप कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता। दोस्तों, निरंतरता यह सबसे बेहतर, सबसे फाइनल, सबसे मजबूत, यही मैजिकल स्टेप है इस बात का, क्योंकि बाकी के 4 स्टेप अगर आपने वो कभी कर भी लिए, सपोज 1 साल कर लिए, 1 महीने के लिए कर लिए, कभी 1 दिन के लिए कर लिया, यदि आपने उससे फिर से बीच में ब्रेक कर दिया, छोड़ दिया कि ठीक है फिर देखेंगे इतना मैंने समझ लिया है, तो कहीं ना कहीं आपकी मास्टरी में फिर से दिक्कत आने वाली है। आपको कहीं ना कहीं फिर से सेटबैक लगने वाला है, फिर से आप कहीं ना कहीं लूज़र होने वाले हो। यानी कि कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता आपको ध्यान रखनी होगी। निरंतर आपको उसके ऊपर कार्य करना होगा, जब भी आपको समय लगेगा। जब भी निरंतर कार्य करने के लिए मैंने जैसा कि पहले बताया था, आपको सारे सोर्सेज, सारे विकल्प खुले रखने होंगे। वट एवर बुक्स, वीडियोज़, पर्सन, रिलेटिव्स और कोई जानकारी, किसी भी तरह का कोई गेट टुगेदर, उसमें किसी भी तरह का सेमिनार आप अटेंड कर सकते हैं, कहीं से भी इस तरह की जानकारी जुटा सकते हैं। बहुत से सोर्सेज आपके आसपास आपको मिलने वाले हैं। कोई पेन ड्राइव में आप लेकर आ सकते हैं किसी से हेल्प के लिए,
किसी और डॉक्टर को आप किसी और उस डॉक्टर का विषय मैंने बताया था, इसलिए डॉक्टर का एग्जाम्पल निकल रहा है कि आप उसे विजिट कर सकते हैं। आप बार बार अलग अलग लोगों को विजिट कर सकते हैं। आप एक चीज़ का ध्यान भी और रखिएगा, निरंतरता के समय में एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अब इसमें चीज़ों को शफल भी ज़रूर करना ज़रूरी होता है। आप बदल बदल कर भी ज़रूरी देखें। आप एक ही तरह के स्टेप पे चलेंगे कि अगर आप सिर्फ बुक्स ही रीड करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई और चीज़ भी छूट जाएगी। तो आप विजिट करें, बुक्स देखें, वीडियोस देखें, इसको डिफरेंट तरीके से चारों तरफ से आप कवर करने की कोशिश करें, तभी मास्टरी आपके हाथ लगेगी। तो ये दोस्तों वो 5 मैजिकल स्टेप्स हैं जो आपको आपके गोल तक पहुंचाने की सहायता करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि बड़ी सोच या छोटा प्रयास, जैसा कि मेरा इस वीडियो का सब्जेक्ट था, सिर्फ बड़ी सोच से कुछ नहीं होता। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप छोटी सोच से भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको सोच तो बड़ी करनी ही होगी। दोस्तों, मैंने बचपन में एक किताब पढ़ी थी, शिव खेड़ा, मिस्टर शिव खेड़ा की वो एक बुक थी, बड़ी सोच का बड़ा जादू। मैं उसे स्पेशल लेने गया था, उसके बारे में मेरी एक जिज्ञासा थी कि ऐसा उसमें क्या लिखा होगा। उसमें एक माइंडसेट के बारे में ही था कि आप किसी भी विषय में, किसी भी चीज़ के बारे में छोटा सोच ही नहीं पाएंगे अगर उस बुक को आप पूरा समझ लेते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो पढ़ के। मतलब इस तरह से कुछ था कि आप 6 बॉल का ओवर है तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप 2 रन लेंगे, 1 रन लेंगे, चौथी बॉल लूज आएगी तब आप 6 मारेंगे। उस किताब के हिसाब से 6 की 6 बॉल पे आप 6 ही मारने वाले हैं। ऐसी सोच, एक ऐसी विचारधारा के हिसाब से वो लिखी गई थी, बहुत बढ़िया थी। बट प्रैक्टिकल लाइफ में आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं इफ़ बट चलता है, कहीं ना कहीं जिगजैग होता है। तो उस टाइम पे आपके प्रयास ही आपको संबल देंगे, आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाएंगे। आपकी बड़ी सोच ठीक है, वो एक सकारात्मक रवैया है, पर बिना प्रयास, बिना छोटे छोटे प्रयास आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने आज ये 5 मैजिकल स्टेप्स का वीडियो बनाया, क्योंकि ये मेरे निजी जीवन में भी मुझे एक्सपीरियंस में आता रहा है कि सोच तो मैंने उसी दिन बना ली थी जब मैंने कोई अपना एक गोल सेट किया था, पर दोस्तों फिर भी मुझे हर तरह से, चारों तरफ से एक प्रयास मुझे करना ही पड़ा एक अपने गोल के लिए, और मैं धीरे धीरे कंसिस्टेंसली अपनी गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, बट मुझे रास्ता ज़रूर मिल गया है। तो तभी मेरा मन किया कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं कि वो रास्ता है क्या। तो वो रास्ता कई मार्गों से निकल कर जाता है, उनमें से एक मार्ग ये 5 मैजिकल स्टेप्स ये भी बताते हैं कि कैसे आप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है, और अगर आपका और किसी विषय में कोई रुचि है कि आपको लगता है कि आप डिस्कस कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। और अगले वीडियो में एक और नए विषय के साथ मैं आपसे मिलूँगा ज़रूर। तब तक के लिए धन्यवाद।